तो आज के हमारे वीडियो में हम लोग जानेंगे जीपीसीआर प्रोटीन काइनेज ए सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलती है। बहुत ही इजीली मैं इसको आपको याद करा दूंगी। सिर्फ ये पाथवे हमें याद करना है ताकि हमारे क्वेश्चंस बन जाएं। ये बहुत ज़्यादा इजी है गाइस, लेट्स सी। ये है हमारा जीपीसीआर, सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर रहता है इसका, मतलब कि 7 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, ये सपोज करते हैं यहाँ हमारा लाइगेंड आता है या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है। तो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, जीपीसीआर के 3 जो यूनिट होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसमें से अल्फ़ा साइड पर जीडीपी बाउंड रहता है। जब ये जीडीपी बाउंड रहता है तो ये इनएक्टिव रहता है। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा तो जीपीसीआर एक्टिवेट होने के लिए ये जो जीडीपी बाउंड है वो जीटीपी बाउंड हो जाएगा, कन्वर्ट जीटीपी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा हमारा जीपीसीआर, लाइगेंड बाइंडिंग हो जाएगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये है हमारा एडिनिलेट साइक्लेज। ये हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल है गाइस। एडिनिलेट साइक्लेज जब जी अल्फ़ा आएगा तो यहाँ से जी अल्फ़ा का जीटीपी एडिनिलेट साइक्लेज की हेल्प से एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, साइक्लिक एएमपी में। जब ये साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा साइक्लिक एएमपी जाएगा और बाइंड करेगा प्रोटीन काइनेज ए की रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में। ये है हमारा प्रोटीन काइनेज ए। इसमें 4 सब यूनिट होती हैं। ये 2 हैं रेगुलेटरी सब यूनिट और ये 2 हो गए कैटालिटिक सब यूनिट। कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो होते हैं हमारे सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। अब सिंस ये रेगुलेटरी सब यूनिट में जाके बाइंड हो गए हैं तो कैटालिटिक सब यूनिट हमारी अलग हो गई। कैटालिटिक सब यूनिट हमारे न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रेब प्रोटीन आएगा यहाँ पे। क्रेब प्रोटीन क्या है, साइक्लिक एएमपी रिलीज एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। मैं दोबारा बोल देती हूँ ये क्या होता है। साइक्लिक एएमपी रिलीज एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन ये एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये क्रेब में जब हम एटीपी डालते हैं तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। ये जो ये जो कैटालिटिक सब यूनिट हमारी आई थी इसकी हेल्प से फिर इसमें फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा हमारे क्रेब प्रोटीन में। जब इसमें फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये जाके हमारे डीएनए में जाके बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ सीपीपी प्रोटीन। वो क्या होता है, क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारे सीआरई साइट पर होता है, सीआरई साइट पर होता है। तो सीआरई साइट पर जब ये बाइंड करता है तो फिर हमारा डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा और उससे एमआरएनए सिंथेसाइज होगा। दिस एमआरएनए विल गो आउट टू रिलीज अ रिस्पॉन्स दैट इज़ बेसिकली प्रोटीन। दैट प्रोटीन गिव्स अ रिस्पॉन्स टू द सिग्नल। ये जो हमारा सिग्नल है, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उसका रिस्पॉन्स बनता है। बस छोटी सी चीज़ है गाइस, हो गया। इससे आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।